क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुख समृद्धि में, जिस कार्यक्रम के नाम से ही ये जाहिर होता है कि हम चाहते हैं आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि, और इसीलिए हम आपको दे रहे हैं कुछ वास्तु टिप्स। यहाँ हम कर रहे हैं आपकी बहुत सारी वास्तु से संबंधित समस्याओं का समाधान, और ये समाधान करने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। तो आइए समय ना गंवाते हुए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का, और आज भी लेते हैं कुछ जानकारी वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, वास्तु के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें तो करेंगे ही, दर्शकों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। फिलहाल हमारे पास गुजरात भावनगर से अशोक जी की एक क्वेरी है, जिसका समाधान हम सबसे पहले आपसे चाहेंगे। इन्होंने लिखा है कि हमारी एक सोसाइटी है जिसमें से 80-90 लोग एक वर्कशॉप कराना चाहते हैं वास्तु से संबंधित। तो ये जानना चाहते हैं, तो अगर हम ये वर्कशॉप कराते हैं तो क्या इसके लिए इन्हें कोई चार्जेस देने होंगे, क्योंकि ये रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब या किसी और क्लब से रिलेटेड नहीं है, किसी क्लब से जुड़े हुए नहीं हैं? अशोक जी, हम सभी संस्थाओं के नाम तो न लिख सकते हैं न बता सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप रोटरी क्लब या किसी लॉयंस क्लब या भारत विकास परिषद या किसी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड हो तभी आप फ्री करा सकते हैं। कोई भी जहाँ पे एक ग्रुप हो, मिनिमम हमारी एक कंडीशन होती है कि कम से कम 60 लोग होने चाहिए, और एब्सोल्युटली फ्री, किसी भी शेप में किसी भी ढंग से घुमा फिरा के कोई पैसा नहीं लिया जाता। अब आपके माइंड में एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है जो हमें और भी बहुत से लोग पूछते भी हैं, कहते भी हैं, कुछ लिख करके भी आता है कि आप ये बात फ्री क्यों कर रहे हैं। फ्री का उद्देश्य ये नहीं, उसके अंदर मेरे गुरुजी का ये एक आदेश था कि आपने उन लोगों के लिए काम करना है जो इस वास्तु को जानते ही नहीं। दूसरा, जो इसको जानते तो हैं बट मानते नहीं। तीसरा, वो लोग जो वास्तु को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक 250 रुपये की वास्तु की किताब नहीं खरीद सकते, या जिन लोगों को इतना समय या इतना टाइम ही नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ें या वास्तु की किताबें पढ़ें तब वो उसका फ़ायदा लें। वो कहने लगे कि वो उन लोगों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों से दूर हैं। अब इसमें मेरा क्या उद्देश्य है? एक तो मुझे सुकून मिलता है, अपने आप को एक लगता है कि मैंने भी कुछ इस विद्या के प्रति और समाज के प्रति कुछ किया। दूसरा ये कि इसका मुझे अपने आप एक माइलेज मिल जाती है, अपने खुद का एक बेनिफिट होता है, मेरी पहचान बन जाती है। दूसरी बात, कभी कभी इसका कमर्शियल बेनिफिट भी मिलता है मुझे, हमेशा नहीं मिलता बट मिल भी जाता है, और उससे बड़ी बात ये कि मेरे को सुकून मिलता है। तो हर काम पैसे के लिए किया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। और रही बात ये कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी ढंग से आपको कोई चार्जेज, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ही नहीं, कोई भी, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो, हमने तो LIC वगैरह में किए हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट में किए हैं, बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किए हैं, हमने तो बिजली बोर्ड में किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी लोग हमारा वेलकम करें, हमारी को इज्जत दें, सम्मान दें, बात खत्म, यही हमारी फीस है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नरेश जी, अशोक जी के साथ साथ और बहुत से लोगों के जो दिल में ये जो सवाल होगा उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा कि फ्री जो वास्तु वर्कशॉप आप करते हैं सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए करते हैं या स्पेशल सोसाइटीज़ के लिए करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दर्शकों के और पत्रों पर जिन्होंने अपनी समस्याएं भेजी हैं और जिनका समाधान वो वास्तु के माध्यम से चाहते हैं। जैसे कि सुधीर शर्मा जी हैं जमशेदपुर से, इन्होंने लिखा है कि बचपन से अब तक मैं बहुत तंगी में जिया हूँ, कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरे घर में पैसा आए और मैं कुछ बन सकूं। ये बहुत हैरानी की और अचरज की बात है कि ये बचपन से लेकर और अब तक तंगी में ही जीते रहे हैं, और बावजूद इसके इन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया कि ये किसी
एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, किसी वास्तु वाले के पास जाते, या किसी के कुछ तो इन्हें सोचना चाहिए था। अभी इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो आपके बहुत ज़्यादा कुछ आपके अंदर कमी है कर्म करने में, प्लानिंग करने में, काम करने में, इस वजह, या आपकी कोई बहुत बुरी आदत है, चाहे वो आदत किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो नशे की हो जाए, चाहे वो काम, चाहे आलस की हो जाए, चाहे कुछ भी वजह हो, उसकी वजह से हो सकती है। इसके बाद जब आप ये पाते हैं कि आप इन सब चीज़ों से सही हैं, तब आपको ये देखना चाहिए कि किसी वास्तु वाले से भी पहले आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी दशा महादशा ऐसी चल रही हो जो कि अभी तक आप ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है, जिसका लंबा समय से आप जूझ रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि वो हम आपको चला दें और आप सुखी हो जाएं और आपको पैसे आ जाएं। तो माफ़ कीजिएगा, आपको सबसे पहले किसी अपने नज़दीकी किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या किसी वास्तु विशेषज्ञ, कुशल वास्तु विशेषज्ञ को अपना घर दिखाना चाहिए। भले ही आपके पास पैसे ना हों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बीमार भी हैं, तो आपको कर्जा लेकर के भी कभी कभी वो काम करना पड़ता है। जब आप इतना जूझ रहे हैं तो भले ही आप कहीं से पैसे का इंतजाम कीजिए और वास्तु विशेषज्ञ को दिखाइए। निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपने कहीं 2 रुपये खर्च किए हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा अवश्य मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से उन्हें जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बजरंग प्रसाद जी ने रांची से लिखा है। इन्होंने लिखा है, मेरी एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है जिसका शटर पश्चिम की दीवार पर है। दुकान खोले 3 साल हो गए हैं, लेकिन ख़ास आमदनी का ज़रिया अभी भी नहीं बन पा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? इसमें ये मैं मानने को तैयार नहीं कि पश्चिम दिशा जो होती है ट्रेडर के लिए, और आपकी स्टेशनरी की दुकान है, ट्रेडर के लिए पश्चिम की दिशा तो बहुत अच्छी होती है, कोई बात ही नहीं है। आपको गलती लग रही है, इसमें ठीक से कंपास लगा करके इसमें देखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका जो शटर है वो साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा होगा, ना कि वेस्ट की तरफ, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना वास्तव में मुश्किल काम है कि साउथ वेस्ट में आ रहा है या वेस्ट में आ रहा है। मेरा ये मानना है कि आपने ये डायरेक्शन दिशा सूचक से या कंपास से नहीं देखी, आप एक अंदाजे से कह रहे हैं, अदरवाइज ऐसी बात नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ में भाग्य स्थिति हो सकती है। जी, यानी कि पहले तो ये चेक करें कि सचमुच आपका शटर उस तरफ है या नहीं। इसके अलावा क्या नरेश जी ऐसा भी कुछ होता है कि स्टॉक रखने में कोई प्रॉब्लम हो? क्या स्टॉक रखने की भी कोई दिशा होती है? इसमें एक चीज़ हो सकती है कि इन्होंने स्टॉक जो है ऐसी जगह पे रख दिया हो, यानी नॉर्थ ईस्ट में रख दिया हो, क्योंकि पश्चिम मुखी अगर दुकान है तो नेचुरली इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया होगा, उसमें कुछ गोडाउन टाइप का कुछ बना दिया होगा, या उसमें कुछ हैवी कुछ सामान रख दिया होगा जिससे कि इनके ऊपर इनकम ही नहीं हो रही, या नॉर्थ में रख दिया होगा। कहीं ना कहीं से मिस्टेक जरूर है इस टाइप की, और बिना नक्शे के या बिना उस चीज़ के हम इसको ऐसे नहीं बता सकते। नॉर्मली यही बात आती है। इसमें यह है कि अगर पश्चिम में है तो इनका एक काम कर सकते हैं, ये कि अपना जो गला है वो भी पश्चिम में ही रखें, नॉर्थ वेस्ट में, यानी वायव्य कोण में ना रखें, नहीं तो इनको आमदन का पता ही नहीं लगेगा, वो भी हवा की तरह चली जाएगी। बिल्कुल, यानी अगर बिजनेस करना है तो हर बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका गल्ला कहाँ रखा हुआ है, आपका स्टॉक कहाँ रखा हुआ है, आपका शटर कहाँ है, और तो और आप कहाँ बैठते हैं। मेरे ख्याल से इस बात का भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखते हैं कि कई बार हम नौकर को ऐसी जगह पे बिठा देते हैं, यानी साउथ वेस्ट में या साउथ में या वेस्ट में, कि वो खुद तो काम करता नहीं, उल्टा हमारे को ही सलाह देना शुरू कर देता है। तो वो भी इसका एक बड़ा प्रभाव है। यानी हम कभी भी कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, उसके लिए हमें ये जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि हम क्या क्या हमारे को ज़रूरत है, हमें स्टाफ की क्या क्या ज़रूरत है, उनका क्या क्या स्थान होना चाहिए, और अपना खुद का स्थान कौन सा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल, यानी नौकर के बैठने का स्थान भी निश्चित होना चाहिए कि कहाँ उसे बिठाया जाए जिससे किसी तरह का फ़ायदा या नुकसान हमें ना उठाना पड़े, ये कहना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज भी आपने बहुत ही नई नई बातें सुनी हैं नरेश जी के मुंह से। मेरे ख्याल से इससे पहले शायद ही आपने ये जाना हो कि अगर आपकी कोई दुकान है तो नौकर के बैठने का स्थान भी निश्चित करना बहुत ज़रूरी है, इससे वरना आपको ही नुकसान हो सकता है। और दर्शकों, एक और ख़ास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यूएई यानी कि शारजा, दुबई, अजमन, एलन जैसे शहरों में बैठे हुए लोग भी अपनी वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं नरेश जी से FM रेडियो पर। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत ही नई नई जानकारी देने के लिए, जिससे हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान हो जाए। और दर्शकों, आगे भी देखना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम सुख समृद्धि इसी समय इसी चैनल पर। आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।